क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण धोबी के शब्दों ने महारानी सीता को वनवास दिला दिया? क्या यह केवल एक घटना थी या उसके पीछे छुपा था किसी पूर्व जन्म का अधूरा दर्द और एक भयंकर श्राप? मिथाली नगरी में महाराज जनक, जिन्हें शीरध्वज कहा जाता था, एक बार यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। तभी हल्की नोक से धरती फटी और उसमें से एक दिव्य अद्भुत सुंदर कन्या प्रकट हुई। राजा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम रखा सीता। समय बीता। एक दिन सीता अपनी सखियों के साथ उद्यान में विहार कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक पर्वत शिखर पर बैठे तोते के सुंदर जोड़े पर पड़ी। वे दोनों आपस में मधुर स्वर में बातें कर रहे थे। वे भविष्य की कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के महान राजा होंगे और उनकी पत्नी होगी सीता। दोनों 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। अपने ही जीवन का वर्णन सुनकर सीता चकित रह गई। उन्होंने सखियों से कहा कि उन पक्षियों को पकड़ कर लाओ। पक्षी पकड़ लिए गए। सीता ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? राम कौन है? यह कथा तुम्हें कैसे ज्ञात हुई? पक्षियों ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और उन्होंने रामायण का श्रवण किया है। उन्होंने विस्तार से श्री राम के रूप, उनके अवतार और भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया है। शुकी ने तो राम के दिव्य स्वरूप का ऐसा वर्णन किया कि सुनकर स्वयं सीता भी भाव विभोर हो उठी। तब सीता ने परिचय दिया, जनक नंदिनी सीता हूँ। जब तक श्री राम मुझे वरण नहीं करेंगे, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगी। तुम मेरे महल में रहो। शुकी ने विनती की, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। बच्चों को जन्म देकर फिर लौट आऊँगी। उसके पति ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। परंतु अपने हठ में सीता ने उसे मुक्त नहीं किया। वियोग और पीड़ा से व्याकुल शुकी ने श्राप दिया, जैसे आज आप मुझे मेरे पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आपको भी गर्भावस्था में अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। यह कहकर उसने राम नाम का स्मरण किया और प्राण त्याग दिए। उसका पति शोक से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अयोध्या में जन्म लूँगा और मेरे ही वचनों से तुम्हें यह वियोग सहना पड़ेगा। काल चक्र घूमता है। वही तोता अगले जन्म में अयोध्या का एक धोबी बना। उसी के कटु वचन, मैं राम नहीं हूँ जो पराई स्त्री को स्वीकार कर लूँ, ने पूरे राज्य में तूफान खड़ा कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रजा की भावना को सर्वोपरि मानकर गर्भवती सीता को वन भेज दिया। इस प्रकार एक छोटे से हठ, एक क्षण की कठोरता और एक पीड़ित हृदय का शाप इतिहास बन गया। कभी कभी जीवन में बोले गए शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे भाग्य की रेखाएं बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम।